नमस्कार, मैं दीपक पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय आजाद मंच। आप सभी ने होली का पर्व बड़े हंसी उल्लास और रंगों के साथ आपसी भाईचारा सौहार्द के साथ मनाया होगा। आप सभी ने आपसी मनमुटाव व लड़ाई झगड़े सभी को त्याग कर रंगों के पवित्र पर्व को आपस में घुल मिल गए होंगे, जिस प्रकार रंग आपस में घुल मिल जाते हैं। उन्हीं सब घटनाओं, अच्छे कारणों के बीच एक घटना पश्चिम बंगाल में घटी, जहां पर आदिवासी समुदाय के लोगों को कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने जिंदा जला दिया। भारतीय आजाद मंच ऐसे विचारधारा का विरोध करता है व केंद्र व राज्य सरकार से तत्काल ऐसे लोगों को सजाए मौत का मौत की अपील, सजा देने की अपील करता है। आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से कट्टरपंथी विचारधारा और मुस्लिम समुदाय के आतंकवाद परस्त लोगों का कम्युनिटी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस प्रकार से वह हिंदू समाज और हिंदू धर्म के लोगों को, दबे कुचले व्यक्तियों को टारगेट कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि और भारत के संविधान को ठेस पहुंचाने वाला कदम है। भारतीय आजाद मंच परिवार वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील करता है कि यदि आपके अंदर तनक भी इंसानियत और मानवता और राजधर्म बचा हो तो आप इस घटना से सबक लेकर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दें और केंद्र सरकार को तत्काल इस्तीफा स्वीकार कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज जिस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमानों का आतंक और उनकी आबादी में वृद्धि हो रही है, ये आने वाले समय में हमें 1990 का कश्मीर की ओर बनने की ओर इशारा कर रही है। आप सत्ताधारी पार्टी लगातार कश्मीर पर बनी फिल्म का प्रचार तो करती है, लेकिन दूसरी ओर वह इस चीज़ को भूल जाती है कि 1990 की घटना आने वाले भविष्य में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, मणिपुर जैसे भारत अल्पसंख्यक की परिभाषा में संशोधन कर और धर्मनिरपेक्ष की जो परिभाषा का तमगा लगा रखा है, इस पर विचार करना चाहिए और तुरंत ही बाहरी व्यक्तियों की पहचान कर उनको उनके वतन वापस तुरंत भेजना चाहिए। आज रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार, पश्चिम बंगाल जैसे देशों से इसलिए सिर्फ खदेड़ा गया था कि वह वहाँ की विचारधारा को, वहाँ की राजनीति को, वहाँ के देश की जनता को ये लोग भ्रमित कर रहे थे और इनकी भ्रमता के आगे ये लोग वहाँ पर आतंक ढा रहे थे। ये लोग सिर्फ आतंक परस्त हैं और आतंक को समर्थन करने वाला लोग हैं। तो ऐसे आतंक परस्त और आतंक को समर्थन करने वाले लोगों को भारत का धर्मशाला मत बनने दीजिए और ऐसे लोगों को तत्काल मोदी सरकार से भारतीय आजाद मंच निवेदन करता है व अपील करता है कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से देश से बाहर खदेड़ने का काम भारतीय सेना के हवाले कर देना चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं कि यहाँ कोई भी मुंह उठा के आके बच जाएगा। अतिथि देवो भव भारत का प्रमुख शब्द है और भारत हमेशा से अतिथियों के देवतुल्य मानता है, लेकिन देवतुल्य तब तक है जब तक अतिथि बनकर रहे। यदि वो हम पर अधिकार और अपनी विचारधारा को थोपने लगेगा तो हमें ठीक उसी प्रकार से कार्य करना होगा जिस प्रकार से माँ भारती के वीर क्रांतिकारी पुत्रों ने अंग्रेजों के साथ किया था। जब अंग्रेजों ने भारत पर आतंक बढ़ाया था तब क्रांतिकारियों ने उनको उनकी ही भाषा में जवाब दिया था। इसलिए हमें पूर्व के सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों की विचारधारा को लेकर चलना होगा और ऐसे व्यक्तियों को तत्काल देश से बाहर खदेड़ने का काम करना चाहिए। देश में तुरंत ही समान नागरिकता और सिविल कोड कानून को लागू करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना चाहिए ताकि देश में बढ़ती पॉपुलेशन को रोका जा सके और समान नागरिकता के अधीन सभी को एक छाते के नीचे लाना होगा। नहीं तो कुछ लोग
कभी शिया सुन्नी, कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे बोर्डों का गठन करके हिंदू समाज को प्रताड़ित करेंगे, हिंदू समाज पर आतंक ढाएंगे। भारतीय आज़ाद मंच पुनः कश्मीरी पंडित की तरह देश के विभिन्न राज्यों से हिंदुओं का पलायन स्वीकार नहीं करता है। इसलिए भारतीय आज़ाद मंच परिवार कड़े शब्दों में उस घटना को भी निंदा करता है 1990 की, और अभी की घटना जो केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में घटी है, इसकी भी निंदा करता है। शिक्षक संस्थानों में धर्म की आड़ में चलने वाला गोरख धंधा भी बंद होना चाहिए। भारतीय आज़ाद मंच